हेलो बच्चों। क्वेश्चन में देखो आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स आपको बताना है इस एक्सपांशन में क्या हो। ठीक है। सो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, बट हकीकत में हम लोग इरेशनल टर्म से वाकिफ नहीं होते। हम हमेशा यूज टू होते हैं रैशनल टर्म्स फाइंड करने के लिए। जस्ट हम जनरल टर्म्स लिख देते हैं और हम देखेंगे कि पावर में बस फ्रैक्शन वगैरह नहीं आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, तभी तो रैशनल आएगा। अगर पावर में फ्रैक्शन वगैरह आ जाए तो डेफिनेटली इरेशनल होगा टर्म्स। ठीक है। सो इरेशनल टर्म्स अगर निकालना है तो हमारे अंदर ये थॉट जरूर आ रहा है कि सर आप नंबर ऑफ इरेशनल टर्म पूछ रहे हो, यानी कि थोड़ा सा सवाल को घुमाने की कोशिश किए, आप इनडायरेक्टली हमें रैशनल टर्म ही पूछ रहे हो। अब बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स जो होंगे ना, पूरा पूरा बाइनोमियल एक्सपांशन में जो टर्म होगा वो तो या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, है ना। रैशनल और इरेशनल के अलावा तो कोई दूसरा नंबर बनता नहीं है ना रियल नंबर के अंदर, तो या तो रेशनल टर्म्स बनेगा या तो इरेशनल टर्म्स बनेगा। सो अगर आपको नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स निकालना है और आपको उससे तकलीफ है तो आप कुछ मत करो ना, आप टोटल टर्म्स निकाल दो। बाइनोमियल एक्सपांशन टोटल टर्म्स तो निकाल ही सकते हो, फॉर्मूला पता ही है, n+1 हो जाएगा और उससे आप टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट्स सफिशिएंट। टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस टोटल टर्म से अगर टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्लियरली आपके पास आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। सो अभी आप अपना एक्सपांशन को पिक कीजिए। 8th रूट ऑफ 5 प्लस 6th रूट ऑफ 2 और उसके पावर में 100 आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं जनरल टर्म सबसे पहले लिखूं, सबसे पहले मान लीजिए मैं जनरल टर्म लिख रहा हूँ विच इज r+1th टर्म। तो r+1th टर्म क्या आएगा? 100 CR आएगा। 8th रूट ऑफ 5 उसके पावर में मैं दे रहा हूँ 100 - r, और यहाँ पे आ रहा है 6th रूट ऑफ 2 उसके पावर में आ रहा है मान लीजिए r। ठीक है। सो अब प्रॉपरली अभी अगर एनालाइज करोगे, आप अगर एनालाइज कर रहे हो तो आप किसके लिए करोगे? डेफिनेटली रैशनल टर्म्स निकालने के लिए आप एनालिसिस करोगे, है कि नहीं? क्लियर है। तो अभी अगर मैं देखूं कि मुझे अगर रैशनल टर्म्स निकालना है तो मैं किसी भी हालत में कोशिश करूंगा कि 5 का पावर में कोई फ्रैक्शन ना आए, दैट इज इंटीजर आ जाए, और 2 का पावर भी इंटीजर आ जाए। ठीक है। सो मैं क्या बोलूंगा? मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोलूंगा कि फॉर रैशनल टर्म्स, ठीक है, 100 - r जो होगा डिवाइडेड बाई 8 वो इंटीजर होना चाहिए। मतलब क्या? 100 - r जो होगा वो 8 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। क्लियर स्टेटमेंट यही होगा। और दूसरी साइड में आपका r जो होगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना। जहाँ पे k1 k2 दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा बेसिकली। भाई अगर 100 - r 8 का मल्टीपल है और उधर 6 का मल्टीपल आ रहा है तो क्लियरली समझ में आता है ना कि ये इंटीजर ही आएगा। अगर 100 - r इंटीजर आ रहा है तो r भी इंटीजर होगा। क्लियर है। सो अभी आप यहाँ से r का पॉसिबिलिटीज निकालने का प्रयास करो और फिर देखो कि कितने इंटरसेक्शन आता है, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना होगा ना, ऑब्वियसली दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अभी सबसे पहले r का वैल्यू आपके पास एक जगह से आ रहा है 100 - 8 k1 और दूसरी जगह से r का वैल्यू आ रहा है 6k2। तभी अगर मैं k1 को नेगेटिव में डाल सकता हूँ क्या? सबसे पहले सोच लेता हूँ। अगर k1 को मान लो -1 डाल देता हूँ तो 108 आ जाएगा। अरे भाई मैक्सिमम ही 101 टर्म्स होगा तो 108 का तो कोई मीनिंग बनता ही नहीं है, तो नेगेटिव डाल के तो कोई फायदा ही नहीं। -2 -3 डालोगे तो और उससे ज्यादा आएगा। सो ऑब्वियसली आप जीरो से चार्ज स्टार्ट करोगे तो 0 डालो तो 100 आएगा, 1 डालो तो 92 आएगा, 2 डालो तो 16, 84 आएगा। मतलब 8 का गैप दे करके कहानी स्टार्ट होता जाएगा। तो एकदम लास्ट वाला जो आएगा वो कौन आएगा? मान लीजिए यहाँ पे हमने 12 डाल दिया तो 96, 100 - 96 4 आ जाएगा, और 4 के बाद तो नेगेटिव चला जाएगा और 8 तो नेगेटिव हो नहीं सकता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे नेगेटिव हो जाएगा? सो यही पॉसिबिलिटी होगा। और इधर अगर मैं इंटीजर्स वैल्यू पुट करता जाऊं, है ना, एक तो जीरो डालूंगा तो जीरो आएगा, नेगेटिव डालने से तो आर नेगेटिव आ जाएगा, अगेन कोई मीनिंग नहीं है। फिर 6, फिर 12, ऐसे ही चीज चलता जाएगा एकदम लास्ट में जाकर के 6 × 16 96। उसके बाद तो डालेंगे तो 102 आ जाएगा,
जो कि आर कभी हो नहीं सकता है, बिकॉज आर आपका हमेशा 0 से 100 तक ही वेरी करेगा, है कि नहीं? क्लियर है? आर हमेशा 0 से 100 तक, 100 सी आर है ना, तो ये 0 से 100 तक वेरी करेगा, उससे बियॉन्ड हो ही नहीं सकता। तो अभी आप देखो कि इन दोनों जगह पे कितने इंटरसेक्शन है, ठीक है? सो फाइनल आर जो आएगा वो कितना आएगा? 0 तो इधर दिख रहा है, इधर नहीं है। किसी भी एक साइड को पकड़ के आप देखते जाओ, 6 इधर है क्या? 6 नहीं है। इधर 12 है, इधर 12 है क्या? हाँ, 4 के बाद मतलब डिफरेंस 8 का दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 4 के बाद कौन आएगा? 12 भी आएगा, तो 12 फर्स्ट कॉमन मिल जाएगा, ठीक है? फिर इधर 18 है, 18 इधर होगा क्या? 12 के साथ 8 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, है ना? नहीं हो सकता। फिर उधर 24 आएगा, फिर 20 के साथ 8 जोड़ोगे तो 28 आएगा, नहीं हो सकता। फिर 28 के साथ 8 जोड़ोगे तो 36 आएगा, हाँ उधर 36 जरूर होगा क्योंकि वो 6 का मल्टीपल है, ठीक है? तो नेक्स्ट 36 मिल गया, समझ में आ रहा है ना? अभी उसके जस्ट बाद जो होगा वो कौन होगा, आप देख लो कि 36 के साथ 8 जोड़ेंगे तो 44, बट वो 6 का मल्टीपल है नहीं। फिर आएगा 8 जोड़ेंगे तो 52, वो भी 6 का मल्टीपल है नहीं। फिर अगर 8 जोड़ेंगे तो 60, हाँ वो जरूर 8 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का दिख गया ना, 12 के साथ 24 ऐड कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, 36 के साथ 24 ऐड कर रहे हैं तो 60 आ रहा है, 60 के बाद 24 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 84 होगा। 84 यहाँ पे भी आपको दिख रहा है और 84 6 से भी डिविजिबल है, और वही आई थिंक लास्ट होगा, तो उसके बाद 24 अगर ऐड करेंगे तो 100 को क्रॉस कर जाएगा, जो आर हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो टोटल आर का कितना पॉसिबल केसेस आया? 4 पॉसिबल केसेस आया। तो रैशनल टर्म्स वाले कौन से टर्म होगा, है ना? रैशनल टर्म्स कौन कौन से होगा? अगर आर का वैल्यू 12 आया तो टर्म कौन सा होगा? 13th होगा। रैशनल टर्म्स हो जाएगा 13th होगा, है ना? फिर 37th होगा, फिर 61 होगा, है ना? और 84 प्लस 1 85th होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये 4 टर्म हो जाएगा जो रैशनल टर्म्स वाले टर्म होंगे, है कि नहीं? पूरा पूरा बाइनोमियल एक्सपांशन में सिर्फ यही 4 टर्म होगा जो रैशनल टर्म्स होंगे, ठीक है? सो ये रैशनल टर्म्स कितना हो जाएगा? ये रैशनल टर्म्स कितना हो जाएगा? ये रैशनल टर्म्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? पावर में 100 है, सो बाइनोमियल एक्सपांशन अगर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? पावर में अगर n है तो n प्लस 1 होता है, सो ये 100 प्लस 1 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और उससे में टोटल रैशनल टर्म्स 4 है टोटल, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो आपके पास फाइनल आंसर निकल करके आ गया 97। तो इस बाइनोमियल एक्सपांशन को अगर अच्छे से आप बाइनोमियली एक्सपांड कर दो 100 से 0 से लेकर के 100 से 100 तक, जहाँ पे टोटल 101 टर्म्स होंगे, तो उसमें से एग्जैक्टली आपको 4 रैशनल टर्म मिलेगा, बट वो आपको निकालने नहीं बोला, आपको इरेशनल टर्म्स निकालने के बोला टोटल, तो इरेशनल टर्म्स टोटल आपके पास अवेलेबल हो गया 97। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 97। थैंक यू। मेरे को लगता है कि मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर पाया। चलो।